देख रहे हैं डीडी नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। स्वराज में आज देखिए सचिंद्रनाथ सान्याल की महान गाथा। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शोषण ने पूरे देश में असंतोष पैदा कर दिया था। युवा स्वराज चाहते थे किसी भी कीमत पर, और देश को स्वराज की राह पर ले जाने के लिए एक और युवा क्रांतिकारी का जन्म हुआ। उस युवक का नाम था सचिंद्रनाथ सान्याल। सचिंद्रनाथ सान्याल का जन्म 3 अप्रैल सन 1893 को बनारस के मदनपुरा में हुआ था। सचिंद्रनाथ सान्याल के पिता सेना में अकाउंटेंट थे, जिसके कारण उनका हमेशा स्थानांतरण हुआ करता था। इसलिए सचिंद्रनाथ सान्याल का बचपन कोलकाता, बनारस जैसे कई शहरों में बीता। एक बार जब उनके पिता शिमला में कार्यरत थे, तब कुछ ऐसा हुआ। माँ। हाँ? क्या हुआ बेटा? इतनी चोट कैसे लगी? सुनिए, चलो। दर्द हो रहा है? क्या हुआ बेटा? सिलता क्यों नहीं? तेरे भाई को क्या हुआ? हम बाहर घूम रहे थे, तभी भैया का पैर फिसल गया और वो पहाड़ी से नीचे गिरने वाले थे। फिर? तभी सचिंद्रनाथ ने मुझे बचा लिया। उन्होंने मुझे पूरी ताकत से पकड़ा और जोर से ऊपर की तरफ खींच लिया, वरना मैं खाई में गिरने वाला था। वाह बेटे वाह, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। ऐसे में तो कोई भी बच्चा डर के भाग जाता। लेकिन बेटे तुझे डर नहीं लगा? नहीं बाबा, मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे वो सीख याद है जो आपने मुझे दी है। खुद पर संदेह मत करो, विश्वास रखो और कर्म करो। आपने ही सिखाया था ना बाबा, जो दिमाग से मजबूत होता है उसके पास ज्यादा सोचने और चिंता करने का समय नहीं होता। मजबूत मन सीधा कार्य करता है, और मैंने भी वही किया। मेरे दिमाग ने कहा कि भैया को पकड़ो, और मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई। मैंने भैया को पकड़ लिया। राष्ट्रवादी माहौल में जन्मे और पले बढ़े इस युवक ने देखते ही देखते स्वराज को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया।
शाबाश, बहुत बढ़िया। याद रखो, शिवाजी महाराज ने कहा था कि अपना राज्य स्थापित करने के लिए हर हाथ में तलवार हो ना हो, पर इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। हाँ, शारीरिक रूप से शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है, पर मानसिक रूप से शक्तिशाली होना उतना ही जरूरी। लगे रहो, बहुत अच्छे। रासुदा, प्रशिक्षण कैसा चल रहा है सचिंद्र? बहुत अच्छा रासुदा, सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। और अब तो हम गोरों के चिथड़े उड़ाने के लिए बम भी बना रहे हैं। खूब भालो और धन्यवाद सचिंद्र। किस लिए था? मुझे यहाँ रहने देने के लिए। पिछले साल हार्डिंग पर हमले के बाद से पुलिस मेरी तलाश में है और किसी को भनक भी नहीं हुई कि मैं यहाँ पर हूं। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मैं ये कर सका। और दाप, एक बात कहूं, दाप, मुझे लगता है कि अब बहुत हो गया छिपना, छुपाना, तैयारियां करना। अब वक्त आ गया है। बड़ा धमाका करने का। Good morning, Officer Rao. Good morning. इसमें सब कुछ है, sir. Decati, foreign trains carrying British resources. Targets included British police officials, civil servants, Indian police officials of political crimes. हमें कलकत्ता से ऑफिसर टी गार्ड के थ्रू इनपुट्स मिले हैं कि अनुशीलन समिति के लोग बनारस में भी एक्टिव हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ जो जिम है वो जिम नहीं है। I feel ये इलीगल अनुशीलन समिति का ऑफिस है। But I'm not gonna allow these bloody Indians to run an illegal racket under my watch in Banaras. A special unit was appointed to eliminate these terrorist activities. But over the past year, more than 20 such committees have been formed in different series. This one is Banaras. It's the latest one. ये Indians overconfident हो गए हैं, sir. It's very easy to break the confidence of these overconfident Indians, Todd. These stupid Indians are poor, illiterate, and hungry for money. Still think they can beat the British. Let's set an example for all of them.
time to shoot things down. Open up. दरवाजा खोलो. हमें पता चला है कि इस हाउस को गलत एक्टिविटीज के लिए यूज किया जा रहा है. मैं समझा नहीं. Oh, really? Listen, the अनुशीलन समिति is banned और अब ये जगह इलीगल है. अनुशीलन समिति? ये क्या होता है? आपने अनुशीलन समिति कहा ना? हाँ, अनुशीलन समिति. क्या तुमको एक बार में सुनाई नहीं देता? मैं तुम सबको अरेस्ट करने वाला हूं. पर क्यों? For carrying out illegal activities in illegal premises. आपको कोई गलतफहमी हुई है. हम यंग मैन एसोसिएशन से हैं. व्यायामशाला चलाते हैं. तुम्हें क्या लगता है? Am I stupid? We have been keeping an eye on this premises for days now. मैंने कहा ना आपसे, आपको कोई गलतफहमी हुई है. हम यहाँ एक अखाड़ा और व्यायामशाला चलाते हैं. न जाने आप कौन सी समिति के पीछे पड़े हैं. Soldiers, इस जगह की तलाशी लो और एक एक कोना छान मारो. यहाँ कुछ भी नहीं है सर, बस एक इंस्ट्रूमेंट है. बस यहाँ पर खेल का सामान है. ओके. Bloody Indians! नहीं, अभी नहीं, अभी बिल्कुल नहीं. अपने गुस्से को काबू में रखो और सही समय का इंतजार करो. ब्रिटिश ने जाल तो बहुत अच्छा बिछाया था, पर सचिंद्र सान्याल उनसे 2 कदम आगे निकले. उन्हें पता चल चुका था कि वायसरॉय हार्डिंग पर हमले के बाद उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है. इस घटना के बाद सचिंद्र सान्याल अंडरग्राउंड हो गए. इतनी कड़ी निगरानी के बावजूद भी बम निर्माण का कार्य करना ब्रिटिश हुकूमत के मुंह पर एक करारा तमाचा था और अंग्रेजों को भनक भी नहीं थी कि ये क्रांतिकारी ब्रिटिश राज की धज्जियां उड़ाने के बल्कि बहुत पंजाब में हालात बेहद. अमेरिका से भारत लौट रहे हमारे भाइयों को पुलिस पकड़ रही है. मैंने तो ये भी सुना है कि जो लोग किसी तरह गांव पहुंच भी रहे उन पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए. सूर्यास्त के बाद वे घरों से निकल नहीं सकते, गांव से बाहर कहीं जा नहीं सकते. और तो और पुलिस कभी भी किसी के भी घर अचानक आ धमकती, और अगर कोई अंदर नहीं मिलता है तो किसी तरह ढूंढकर उन्हें पकड़ लिया जाता है और उनके साथ बहुत मारपीट की जाती है. वो लोग अंग्रेजों को मिट्टी में मिलाने का ख्वाब लेकर वतन लौटे थे और अब अंग्रेजों ने उनका जीना मुहाल कर दिया है. रासुदा, शेर को ज्यादा देर तक पिंजरे में रख पाना आसान नहीं होता. हमारे भाई विदेश से जिस स्वराज का ख्वाब संजोकर अपने वतन लौटे हैं, वो ख्वाब अधूरा नहीं रहेगा. उनके ज्यादातर रिश्तेदार सेना में काम करते हैं और गदर पार्टी उस सेना को अंग्रेजों के खिलाफ करना चाहती है. उनकी ये चाहत भी जल्दी पूरी होगी. मुझे ये सुनकर खुशी हुई, क्योंकि गदर पार्टी को जर्मनी में बर्लिन कमेटी में
और सैन फ्रांसिस्को में जर्मन विदेशी कार्यालय का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जी रासुदा, और जिस क्रांति की योजना बनाई जा रही है वो आज तक के इतिहास से सबसे बड़ी क्रांति होगी। ब्रिटिश के लिए काम कर रही भारतीय सेना की क्रांति। गदर के नेता मुझे जानते हैं और मेरा सम्मान करते हैं, और मैं चाहता हूं कि तुम अमृतसर जाओ और करतार सिंह सरावा से मिलो। उसे जाकर कहो इस क्रांति में हम उसके साथ हैं। करतार, राज बिहारी बोस तो नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने अपने दाहिने हाथ सचिंद्र नाथ सान्याल को भेजा। वो तो ठीक है, पर इस बारे में मैं सिर्फ राज बिहारी बोस जी से बात करना चाहता हूं। मैं आपकी भावना को समझता हूं, पर इस वक्त ब्रिटिश पुलिस दिन रात एक करके रासुदा को ढूंढ रही है। ऐसे में उनका सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। और आप भी तो नहीं चाहते होगे ना कि वो जेल जाए। अस्त्र शस्त्र देकर बंगाल हमारी कितनी मदद कर सकता है? मतलब बंगाल में कितनी बंदूकें होंगी? आपको क्या लगता है बंगाल में कितने अस्त्र शस्त्र होंगे? क्या बंगाल में गदर सेना बन पाएगी? मेरा मतलब है कि अभी तक कितने लोगों को भर्ती किया गया है? संख्या बताने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हम अपनी सेना में सिर्फ उन लोगों की भर्ती कर रहे हैं जो स्वराज के लिए हंसते हंसते अपनी जान लुटाने को तैयार हो जाए। और रही बात मदद की, तो जिस दिन पंजाब में गदर मच जाएगा उस दिन बंगाल भी बैठा बैठा तमाशा नहीं देखेगा। हमारी मातृभूमि एक है, भारत मां एक है, हमारा लक्ष्य एक है, तो हम भी तो अलग नहीं हुए ना करता। और ये तो आप भी मानते होंगे कि कंकड़ भले ही एक आंख में जाए, पर आंसू दूसरी आंख से भी बहते हैं। आपको बंगाल, पटना और बनारस के भारतीय क्रांतिकारियों का समर्थन प्राप्त है। हम बम बनाने में माहिर हैं, इसलिए आपको बमों, हथियारों और गोला बारूदों की कोई कमी नहीं होगी। मैं अभी अभी शंघाई से भारत लौटा हूं। इस क्रांति के लिए दुनिया भर से भारत आने वाले जितने भी गदर पार्टी के लोग हैं वो सब हमारे साथ हैं, और जर्मनी से भी गोला बारूद अब आ रहा है। बहुत अच्छे करतार, मेरा सुझाव है कि हमें छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें उनके गांव भेज देना चाहिए ताकि पुलिस को शक नहीं होगा। और मुझे लगता है इस क्रांति में शामिल होने के लिए हमें गांव के लोगों की भर्ती भी जल्द से जल्द शुरू कर देनी चाहिए। सचिंदर पाजी, मैं चाहता हूं जो भी लोग अमेरिका और कनाडा से आए हैं आप उन्हें प्रशिक्षित करें। क्या आप उन्हें बम बनाने की ट्रेनिंग दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं करता। ये तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। जरूर। पता है पाजी, हमारे पास यहाँ एक चीज की कमी थी, मजबूत नेतृत्व की। इसलिए मैं चाहता था कि राज बिहारी जी हमारा नेतृत्व करें, लेकिन आपको पाकर वो कमी भी पूरी हो गई। देखो, बम को सक्रिय करने के लिए इस हरे रंग की तार को स्विच से जोड़ना होगा। भूल से भी हरे रंग की तार इस लाल रंग की तार को ना छू पाए, इस बात की पूरी सावधानी रखना। समझ गए? चलो। अरे पकड़ो, डरो मत, कुछ नहीं होगा। चलो अब करके दिखाओ। क्रांति की शुरुआत पंजाब से करने की योजना बनाई गई। उसके बाद इस क्रांति में समस्त भारत को शामिल होना था। सान्याल ने गदर पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर पंजाब में तैयारी करनी शुरू कर दी। उसके बाद सचिंद्र सान्याल काशी लौट आए और वहां ब्रिटिश सेना बैरक में संपर्क साधने की योजना बनाई। भाइयों, इनसे मिलिए। नमस्कार। जी नमस्ते। बैठिए बैठिए।
दिल्ला सिंह जी, ये देखिए, ये हमारे दोस्त हैं, काशी घूमने आए हैं, यहीं पास के लॉज में ठहरे हैं। वो रोज मैं बाजार जाता हूँ ना दूध खरीदने, तब इनसे मुलाकात होती रहती है, और अब तो ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। अरे ये हमारे मेहमान हैं, इन्हें मिठाई तो खिलानी पड़ेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? मेहमान का मुंह मीठा कराए बिना हम उन्हें भेज सकते हैं क्या? मैं अभी मिठाई लेके आता हूँ। मुझे इस दिल्ला सिंह पर भरोसा नहीं, कहीं उसे हम पर शक हो गया तो? आप लोग यहाँ पर आए सच में बहुत अच्छा लगा, वरना हम तो अपनों को देखने के लिए तरस ही जाते हैं। अब क्या करें, बैरक का जीवन ही यही है। तो क्यों अपना रहे हो ये जीवन? क्यों अपनों के लिए तरस रहे हो? क्योंकि जिम्मेदारियां हैं हमारी, परिवार का पेट पालना है। अंग्रेजों ने हमारी जमीन तक छीन ली है, हम उस पर खेती तक नहीं कर सकते, इसलिए ना चाहते हुए भी अंग्रेजों की सेवा में लगे हुए हैं, ताकि वेतन मिल सके और हम अपने परिवार का पेट पाल सकें। इस मजबूरी से निकलने का उपाय है अमुक भाई। उपाय? कैसा उपाय? अंग्रेजों की सेवा छोड़कर देश की सेवा। देखो भाइयों, पूरे देश में क्रांति की आग भड़कने वाली है। हम एक विशाल सेना बना रहे हैं। बंगाल, पंजाब, दिल्ली, राजपूताना सब एक साथ हैं। अगर आप लोग चाहें तो अंग्रेजों की नाक के नीचे क्रांति की मशाल जलाकर विस्फोट कर सकते हो। मैं आपके साथ हूं। हम भी आपके साथ। हम सब आपके साथ हैं। तो इस बात पे मुंह मीठा किया जाए। सचिंद्रनाथ काशी में ब्रिटिश सेना के लिए काम कर रहे हिंदुस्तानियों के भीतर क्रांति की आग जलाने में कामयाब तो हो गए, पर उन्हें भनक भी नहीं थी कि आगे चलकर उनकी योजना को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। सर, ये लोग सैन फ्रांसिस्को से आ रहे हैं वाया कोरिया, और इन्होंने अपने बैगेज में पिस्टल छुपा के रखे थे, इसलिए इन्हें अरेस्ट किया गया है। Why have you come to India? बोलो, क्यों यहाँ आए हो? क्यों? अपने वतन में लौट कर आना गुनाह है क्या? No, gentlemen, पर वेपन लेकर आना गुनाह है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अक्टूबर सन 1914 तक बड़ी संख्या में गदर पार्टी के लोग भारत लौट आए, जिनमें से कुछ लोगों को ब्रिटिश पुलिस ने पकड़ पकड़कर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, और जो बचकर निकल गए वे क्रांति के कार्यों में शामिल हो गए। इन्हें भारतीय क्रांतिकारियों और संगठनों से संपर्क करने और क्रांति के प्रचार प्रसार का कार्य सौंप दिया गया। इन्हें यह भी बताया गया कि संकेत मिलते ही गदर शुरू कर देना है। सर को बताओ, क्या होने वाला है इंडिया में? मैनू नहीं पता। नहीं पता है? मरना चाहते हो? नहीं, नहीं। तो बताओ।
इशारा मिलते ही पंजाब से बंगाल तक बगावत की आग जल उठेगी। बैठक होने वाली है, बैठक। Okay. Tell me more. I want to know everything. ब्रिटिश सीआईडी ने अंतिम समय में इस गदर को सफलतापूर्वक रोक दिया। सचिंद्रनाथ सान्याल को हथकड़ी और बेड़ियों के साथ लाहौर जेल में कैद कर लिया गया। उसके बाद सचिंद्रनाथ सान्याल को अपनी सजा पूरी करने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप के सेल्यूलर जेल भेज दिया गया। जल्दी चलो, तुम लोगों में ताकत नहीं है क्या? जब तक ये ऑयल कंटेनर स्टोर रूम में नहीं रखे जाते तब तक यू विल कीप वॉकिंग। चलो। मुझे कुछ सामान चाहिए। क्या सामान चाहिए? एक नोटबुक और कलम। अच्छा, देता हूं। हम क्रांतिकारी ब्रिटिश शासन को नकारते हैं। हमें स्वराज चाहिए और इन गोरों के चिथड़े उड़ाने के लिए हम बम बनाएंगे, हथियार इकट्ठा करेंगे, देश के कोने कोने में क्रांति का विस्तार करेंगे और स्वराज की इस लड़ाई में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए युवक युवतियों की भर्ती भी करेंगे। ये लो, नोटबुक और पेंसिल। यही चाहिए था ना तुमको? मुझे समझ नहीं आता, तुम इंडियंस हमें जानवर क्यों समझते हो? काइंडनेस हम में भी है। सेल्यूलर जेल में अपने कारावास के दौरान सचिंद्र सान्याल ने एक पुस्तक लिखी, बंदी जीवन। उनकी पुस्तक में लिखे गए एक एक शब्द देशभक्ति और जोश से भरे हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की जीत के बाद राजनीतिक कैदियों को माफी दे दी गई। अपनी रिहाई के तुरंत बाद इन लोगों ने अन्य कैदियों की रिहाई के लिए कई राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात की।
परिणाम स्वरूप सचिंद्रनाथ सान्याल को फरवरी सन 1920 में रिहा कर दिया गया। परंतु लक्ष्य मिलने से पहले देश के क्रांतिकारी क्या रोकने वाले थे? चौरी चौरा की हिंसक घटना में आंदोलनकारियों ने पुलिस की बर्बरता के विरुद्ध थाने को घेर कर उसमें आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार और 22 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। आंदोलनकारी ब्रिटिश पुलिस से भिड़ गए, जिसके कारण कई लोगों की जान चली गई। मिस्टर गांधी ने हिंसा को बढ़ने से रोकने के लिए अपने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। गांधी जी आंदोलन स्थगित कैसे कर सकते, वो भी किसी से सलाह लिए बिना? अब क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और इन अंग्रेजों को मनमानी करने देंगे? नहीं, मैं ये सहन नहीं कर सकता। मुझे कुछ करना होगा। सन्याल, ये तुम क्या कर रहे हो? गांधी जी को ये बताना चाहता हूं कि अहिंसा का मार्ग स्वराज प्राप्त करने के लिए काफी नहीं है, या शायद ये मार्ग ही गलत है। मैं अहिंसक दृष्टिकोण से पूरी तरह असहमत हूं। अहिंसा और नहीं होने वाला। आप हमारे समय के महानतम व्यक्तियों में से एक हैं, पर आप भी जानते हैं कि आपके मार्गदर्शन और प्रेरणा से देश के श्रेष्ठतम लोगों द्वारा अहिंसक आंदोलन चलाया गया, पर वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि ये मार्ग असफलता तक ही ले जाएगा। सचिंद्र, गांधी जी ने तुम्हारे लेख का जवाब दिया और मैं हिंसक क्रांतिकारी गतिविधियों से पूरी तरह असहमत हूं। मुझे लगता है कि आप अपनी ऊर्जा, बुद्धि और मेहनत, आपके तरीके बचकाने हैं कि गतिविधि की तुलना में आपके क्रांतिकारी गतिविधियों ने देश को अधिक नुकसान पहुंचाया है। इस घटना के बाद सचिंद्रनाथ सान्याल और गांधी जी के बीच मतभेद हो गया, क्योंकि दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग थे, पर दोनों का लक्ष्य एक ही था। इसलिए उनके हृदय कोई द्वेष नहीं था। अब समय आ गया है, सही नाम दे। हिंदुस्तान नेशन। हमने एचआरए के नियमों और कानूनों से संबंधित यह प्रारूप तैयार किया है। पिछले 2 वर्षों में मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिद्धांतों और साधनों को खारिज करते हुए कुछ तीखे लेख भी लिखे हैं, और गांधी जी से मिले जवाबों ने यह साबित भी कर दिया है कि हमें इस संगठन को बनाने की जरूरत है। मैं सचिंद्र की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। नए भारत के जन्म के लिए हमें क्रांति की जरूरत है, और हम सब क्रांतिकारी देश के लिए जीने मरने के लिए हमेशा तैयार। इन गोरों को भगाने के लिए हमें जो भी, फिर भले उसके लिए हमें हिंसा की मार्ग पर क्यों ना चलना पड़े। हम क्रांतिकारी ब्रिटिश शासन को नकारते हैं
हमें स्वराज चाहिए, किसी भी कीमत पर। और इन गोरों के चिथड़े उड़ा बनाएंगे, हथियार इकट्ठा करेंगे, देश के कोने कोने में क्रांति का विस्तार करेंगे और स्वराज की इस लड़ाई में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए युवक युवतियों की भर्ती भी करेंगे। पर एक समस्या है, इन सब कामों को अंजाम देने के लिए हमें पैसों की जरूरत है। आप पैसों की चिंता मत करिए, मेरे साथी पैसों का इंतजाम करेंगे। ठीक है जोगेश चैटर्जी, हमें खुशी है इस बात की कि हमारे संगठन में तुम जैसे साथी हैं। What the hell? Help! 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 चिल्लाओ मत, जल्दी से तिजोरी खोलो। Okay, okay, but don't kill me, please. मुझे मत मारो. No, no, no. खोल। इसके बाद में देशवासियों द रेवोल्यूशनरी नामक सभी युवा क्रांतिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि इन पत्र को ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक पहुंचाया जाए। इन पत्र को विजय कुमार के नाम से प्रकाशित किया गया। फिर एक दिन पत्रक बांटने के दौरान सान्याल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उन्हें उनके जेल से के बाद हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक बहुचर्चित घटना काकोरी कांड, ये घटना घटी। For years, मेरी और मेरी टीम की कड़ी नजर थी तुम पर। We were following your every move. और पता है मैं कलकत्ता से बनारस क्यों आया हूं? Just to watch you in handcuffs. You are finished. और इस बार हमारे पास प्रूफ भी है। Mr. सचिंद्र नाथ सान्याल, AKA विजय कुमार। ले चलो इन सबको।
हैव प्रूव होता है कि मिस्टर सारे रेवोल्यूशनरीज को इकट्ठा करते थे, ऑर्गेनाइज ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज एंड प्लानिंग करके। ये विजय कुमार कौन है? मैं हूं विजय कुमार। एचआरए का घोषणा पत्र मेरे द्वारा लिखा गया है। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए प्लानिंग जरूरी है और देयर इज नो डाउट माय लॉर्ड, ये ट्रेन रॉबरी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट वायलेंस है, सो द एक्यूज्ड मस्ट बी पनिश्ड। माय लॉर्ड, वी हैव द एविडेंस जिससे सचिंद्रनाथ सान्याल सारे रेवोल्यूशनरीज को इकट्ठा करते थे, नाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्लानिंग करके। अगेंस्ट सारे ऑपरेशंस को हैंडल करते थे। इतना ही नहीं माय लॉर्ड, ये जो मेरे हाथ में मैनिफेस्टो है, that has instigated the act of robberies in British offices and treasuries. इस मैनिफेस्टो में क्लियरली रेवोल्यूशनरीज को आगे आकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्राइम करने के लिए कहा गया है। They have crossed all the limits, Your Honor. Pamphlet has been published under the name of Vijay Kumar. ये विजय कुमार कौन है? एचआरए का घोषणा पत्र मेरे द्वारा लिखा गया है। We've got there. अप्रैल सन 1927 को काकोरी कांड मामले में अदालत ने राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल को मौत की सजा सुनाई और सचिंद्रनाथ सान्याल, सचिंद्रनाथ बख्शी, योगेश चंद्र चटर्जी, मुकुंदलाल और गोविंद चरण को काला पानी की सजा सुनाई गई। कोई इसकी मदद करो, उसकी हालत ठीक नहीं है। भाई तुम ठीक हो? कोई है? हे, क्यों चिल्ला रहे हो? उस आदमी को टीबी की बीमारी है, इसलिए उसके सेल में कोई भी नहीं जाएगा। So you better shut up and mind your own business. सेल्यूलर जेल की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। जेल में टीबी की बीमारी बढ़ती जा रही थी और अगर कोई कैदी एक बार संक्रमित हो जाता था तो जेल के अधिकारी उसकी मदद के लिए कुछ भी नहीं करते थे। पर सचिंद्रनाथ सान्याल से यह सब देखा नहीं जा रहा था, इसलिए उन्होंने बीमार कैदियों की सेवा की जिम्मेदारी उठा ली।
अरे कोई साफ पानी ला दो, इसकी हालत, मुझे साफ पानी की जरूरत है। अरे कोई है? घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, साफ पानी आ रहा है। हाँ? हौसला रखो, सब ठीक। दुर्भाग्यवश सचिंद्र सान्याल भी क्षय रोग से ग्रसित अंतिम चरण के दौरान उन्हें स्थानांतरित किया। 7 फरवरी सन 1942 को उन्होंने इस बीमारी के कारण दम तोड़ दिया। भारत के इस महान बलिदानी को समस्त राष्ट्र का शत शत नमन।